जी मुझसे ये सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आपने भी ये सवाल किया है, FHM की तरफ से भी आया है। ये बिल्कुल सही बात है कि मैंने दानिया को माफ़ कर दिया है और मेरे दिल के और घर के दरवाजे भी खुले हैं क्योंकि वो निकाह में है। निकाह भी तंसीख ने निकाह का दावा हुआ है, निकाह ख़त्म नहीं हुआ। अब ये मैंने क्यों किया? ना तो मेरी कोई कमज़ोरी है, ना ही मुझे कोई खौफ है। हाँ खौफ है, अल्लाह का खौफ है। उसकी वजह ये कि अब वो उम्र के लिहाज से अभी बहुत छोटी है। उसने जो कुछ भी किया है उस तरफ आने से पहले मैं आपको चंद बातें कहना चाहूँगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक आराबी उसने किसी कस्बी से शादी की। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता जो कि तवाइफ और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कस्बी से शादी की और उसके बाद वो जब मदीने मुनव्वरा आया तो उसने जब बताया कि मेरी शादी हुई है तो चारों तरफ से लोगों ने लान तान शुरू कर दी, उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया और उसको तकलीफ हुई। अच्छा ये लान तान ये थी कि तुमने क्या कर दिया, कैसे कर दिया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये तुमने गलत किया। तो वो बड़ा परेशान था। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक की खबर हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुँचाई। तो उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने जो किया है वो सही किया, मैं तुम्हारे साथ देता हूँ और तुम्हारा नान नफ़का वो मैं मुकर्रर करता हूँ, यानी बैतुल माल से तुम्हें पैसे मिलेंगे। उसके बाद वो औरत उस आदमी की सोबत में रहकर और मदीना मुनव्वरा में दीगर सहाबियात थी, उनकी सोबत में रहकर वो औरत अब माशरे में शरीयत की एक कलम बरदार बन गई। इसी तरह शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल रशीद भी हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं। शाह अब्दुल रशीद उनके ख़ानदान से और शाह अब्दुल अजीज़ का ये वाक़या हम बयान करते हैं। बताते हैं कि किसी ने उनसे पूछा कि तवाइफ की नमाज जनाजा होती है? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि एक लम्हा तवक्कुफ़ किया और फिर मुस्कुरा के कहा कि जो तवाइफ के तर पे जाते हैं जब उनकी नमाज जनाजा हो जाती है तो तवाइफ की नमाज जनाजा क्यों नहीं होगी भाई? तो ये हमने जो सोच रखा है, अब दानिया तो इन कामों में थी नहीं, दानिया को तो मैं निकाल आया था इसलिए कि वो छोटी थी और ये वो इलाके हैं जहाँ पर लोग मजबूर होते हैं, अब मजबूर बच्चियाँ होती हैं, गुर्बत बहुत है, परेशानी बहुत है। और ये शादी जो मैंने की थी ये नफ्स की बालिदगी के लिए नहीं की थी, नफ्स की बालिदगी के लिए नहीं की थी। बालिदगी एक नफ्स का एक नफ्स अम्मारा का रुझान कहते हैं, उस रुझान के लिए मैं शादी नहीं की थी। मैं नफ्स अम्मारा की लज़्ज़तें चख चुका और अगर कोई समझता है कि मैं कि वो बुढ़ा है तो कभी बच्चे होंगे तो आपको दिखा देंगे। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी कि जहाँ आपको कदम संभल के रखना पड़ता है कि ये राह हक़ है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। तो ये राह हक़ है, ये आप कोई नेकी का काम करने के लिए जा रहे हैं, उसमें आपको रुकावटें आएंगी और कहीं पर आपको मसलहत से काम लेना पड़ेगा और मसलहत से आपको काम लेते हुए उसकी इज़्ज़त का ख्याल करना पड़ेगा। यही मैंने किया, उसकी इज़्ज़त उसका मर्तबा देने वाला अल्लाह ताला है, मैंने उसको बढ़ाने की कोशिश की। जब ये सब चीज़ें होने लगी तो अब तकलीफ़ मुझे पहुँचती थी कि अब दानिया को तो मैंने निकाल दिया चीज़ों से, तो आइंदा लोग कभी इसकी मिसाल ना दें तो मैं इसको रोकता था, मेरे पास रुको, मत जाओ दोबारा वहाँ पर, उन जगहों में मत जाओ, अब बावलपुर या लोधरा जाती मत जाओ, तो मैं रुखसत होकर आ गई। और आपको पता है कि हमारे माशरे में जब बेटी रुखसत होकर आ जाए तो उसका घर शौहर का घर हो जाए। अब ये सारी बातें फजूल है कि माशरे में जो बात हो चुकी है, इसमें कोई ऐसा नहीं था। तो दानिया को कसूर नहीं था, इसलिए मैं कहता हूँ आप उसे माफ़ कर दें। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे जाने के बाद उसकी मीम सुनाएं, आप उसको माशरे में रहने न दें, उसके ऐसा नहीं कीजिएगा। वो छोटी है, बच्ची है, उसके साथ ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा करेंगे आप तो आप गुनहगार होंगे, क्योंकि वो खुदा की गुनहगार, मैंने उसको माफ़ कर दिया, अल्लाह भी उसको माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह की रज़ा से अक़दस से पूरी उम्मीद है। इसी तरह मैं आपको एक और बात बताऊँ कि अब जो कि ख़तरनाक बात थी, वो ख़तरनाक बात ये थी कि हम इस मामले में तो पड़ गए कि कसूर दानिया का था, आज आमिर लियाकत से ज़्यादती हुई है। आपको ये भी तो देखना होगा कि आमिर लियाकत इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है किस दर्द के साथ। उसने टेलीविज़न इंडस्ट्री को 24 साल दिए हैं, 24 साल में उसने सिवाय फुतूहात के झंडे गाड़ने के और कुछ नहीं किया। उसने आपको ट्रेंड्स दिए। आज इनाम घर नीलाम घर से मुतासिर था और इनाम घर से कई शोज़ मुतासिर है। रमज़ान में वही कुछ होता है जो मैं करता था, इसके अलावा क्या होता है, बल्कि और कुछ करने के लिए होता नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं करके देख लीजिए। अब मैं
आपको बताता था कि रमज़ान की रातें क्या होती हैं। मैंने ये बताया आपको अशर मग़फ़िरत क्या होता है, जिसको सब बर्बाद कर दिया पीटीआई ने। अशर मग़फ़िरत, अशर निजात, अशर रहमत सब गया। अब जहन्नम से निजात का अशर। तो ये बाद में पता चला, आप देखा पीटीआई का जिक्र आया होगा, आप सोचा होगा पीटीआई का जिक्र इसलिए आया कि आज मुझे पता चला। अब बहुत दुख हुआ मुझे, इतना दुख हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमने साथ खाना खाया था, साथ पानी पिया था, हम साथ रहते थे। खान साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और आज भी करता हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि एफआईए के लोगों ने बताया कि इस पूरी किरदार कुशी की मुहिम के पीछे फवाद चौधरी का एक टोला था और फवाद चौधरी का ताल्लुक पीटीआई से। उन्होंने किसको खुश करने के लिए किया ये तो मुझको नहीं मालूम, लेकिन फवाद चौधरी ने जो किया है ये मैं आपको बता दूं कि फवाद चौधरी क्या आएगा। ये हुदूद इलाही में घुसना है। आप किसी मेरी आदत नहीं कि मैं किसी की किरदार कुशी करूं, और कल आपने मेरा किरदार सबने देख लिया है। मेरा जो किरदार था जो मैं कल फट पड़ा, अच्छा वो फट गया कि आपको पता चल गया मैं किस तरह का इंसान। ना मैं किरदार कुशी करता हूँ, ना ही मैं ये किसी के ख्वाबगाह में घुसकर उसकी वो बातें चूँकि राज की बातें मौला अली फरमाते हैं कि किसी का राज तलाश मत करो, मिल जाए तो फाश मत करो। तो मैं स्टॉकर नहीं हूँ, मैं स्टॉकिंग नहीं करता। मेरी 2 बीवियाँ करती थी स्टॉकिंग, नहीं मैं नहीं करता। ऐसे कि स्टॉकिंग करना बुरी बात है, किसी की ताक झाक करना, उसके बारे में जानना, टो लगाना, ये सब बुरी बात है, अल्लाह ताला ने मना किया है। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ खान साहब के बारे में कि उनकी शादी का क्या मामला था। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ फवाद के बारे में, मैं काफ़ी कुछ बता सकता हूँ अली जदी के बारे में। आपको तो नहीं पता होगा अली जदी की 2 बीवियाँ हैं, लेकिन मैं बता सकता हूँ। इसी तरह बहुत सारी बातें, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ऐसी बातें करूँ आपके सामने कि जिससे आपको तकलीफ हो, और आपको क्या तकलीफ होगी अल्लाह ताला को गवारा नहीं है। तो मैं ये बातें नहीं करना चाहता, लेकिन ये कहना जरूर चाहूँगा कि आपने अच्छा नहीं किया। मैं तो जा रहा हूँ पाकिस्तान से, मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा मैं यहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि इस मुल्क में गालियों ने ऐसी फ़ज़ा आलूदा कर दी है कि सियासी मैदान में कोई खड़ा नहीं रह सकता। हालांकि ये मुझे हरा नहीं सकते, मैं कराची के मुहाजिर रखे से खड़ाऊँगा अगर खड़ा भी होता, इनका बाप नहीं हरा सकता मुझको। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपने फ़ज़ा इतनी आलूदा कर दी है, इतना आपने उसके अंदर खराबी पैदा कर दी है, जो खराबी बिस्यार से भी नहीं होती। इतना आपने माहौल को तल्ख कर दिया है कि तल्खी चारों जानिब है। अब ये पाकिस्तान ऐसा था कि आप सियासी क्या कहे कि अमरीकी साजिश, कौन सी साजिश? ये जो मेरे खिलाफ हुई है अमरीकी साजिश क्या? कुछ नहीं है। जब आपके पास आवाम में जाने के लिए कुछ नहीं होता, मैं तो था ना, हम क्या कहते कि हमने आवाम के लिए क्या किया? हमने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। हम महंगाई तक तो ख़त्म नहीं कर सके, हम सड़कें नहीं बनवा सके, हम और काम नहीं कर सके, तो हम कैसे वोट मांगते दोबारा? इसलिए फौरी तौर पर ये शोशा छोड़ा गया और फौरी तौर पर इंतखाबात का मुतालबा भी किया गया ताकि मकबूलियत वैसी हो और वोट पड़ जाए। खैर ये सियासी बात है, लेकिन मैं पाकिस्तान से अब जा रहा हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, आप मुझे चाहते हो या ना चाहते हो, आपकी मोहब्बत कि 2 दिन तक पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल रहा है, डोंट गो आमिर भाई। लेकिन आमिर भाई जा रहे हैं। आमिर भाई इसलिए जा रहे हैं कि आमिर भाई का दिल बहुत दुखा है। उनके 24 साल और आप लोगों का उनके साथ सलूक, आपने उनके ऊपर मीम्स बनाई, आपने आमिर भाई के साथ जाति की बहुत, आपने उनका मजाक उड़ाया, आपने उनके इल्म पर जो आप उंगली नहीं उठा सकते थे, आपने उनके किरदार पर उंगली उठाई। आप लोग उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ, लेकिन आप बहुत सारी बातें ऐसी कहते रहे जो नामुनासिब थी। मैं हंस के टालता रहा, मैं हंस के सहता रहा, क्योंकि मैं हर खुशी को गम में, हर गम को खुशी में उड़ा गया। मैंने किसी की तकलीफ को महसूस किया, अपनी तकलीफ को महसूस नहीं किया। मेरे अपने घर में तकालीफ नहीं, आपने उसका सहारा लिया, मजाक उड़ाया आपने। अब ऐसा कुछ मेरे साथ किया कि मैं वो बयान से कासिर हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैंने अपना पूरा बेहतरीन वक्त यहाँ पर दिया। मैंने जो कुछ किया वो सबके सामने। आज भी अपने हल्के में मरवा के कातिल के पीछे में पड़ा हूँ कि उसको फांसी दिलवाओ। इमरान खान साहब आज तक उसको फांसी नहीं दिलवा सके, कहते रहे हम नामर्द कर देंगे, नामर्द कर देंगे। अरे नामर्द नहीं करते, शरीयत पर अमल करके उसको फांसी देते। तो मैं बस ये कि अब दिल बर्दाश्त हो गया हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो ये मैं आप, चूँकि आपने पूछा था कि मैं रुकूँगा कि नहीं, दानिया अगर ये कि वापस आ जाती, माफ़ी मांगती अल्लाह ताला से, मुझसे नहीं, मैंने तो माफ़ कर दिया। मैंने तो हानिया को भी माफ़ कर दिया।
हानिया वो लड़की थी जिसने मुझ पर निकाह का झूठा इल्जाम लगाया। मेरा कोई निकाह नहीं हुआ था, किसी किस्म का कोई निकाह नहीं। अन निकाह में सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। निकाह पर तोहमत लगाना खतरनाक तरीन बात है कि रसूल की सुन्नत है। मैं उसको इसी बात से रोकता था, भाई तुमने निकाह जब नहीं किया तुम क्यों ऐसी बातें करती हो। 3 मुलाकातें, एक दफ़ा घर में खाने के लिए, एक दफ़ा मदद के लिए, बस बात ये नहीं थी कि आप निकाह पर ऐब इल्ज़ाम लगा दें और आप ये बातें करना शुरू कर दें। अगर आपको मोहब्बत थी, कोई बात थी, इसको दूसरे तरीके से हम कर सकते थे। लेकिन निकाह एक बहुत अहम तरीन बात होती है। निकाह पर उसके बाद क्या क्या बातें नहीं की मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ मैं बेगुनाह हूँ उस मामले में। अब आ जाते हम, मगर मैंने उसको माफ़ किया, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। अब ये कि जो और बातें हैं वो ताकि आप सब में साफ करके दिलों को जाना। दूसरी बात ये कि अमीर शकील रहमान साहब, आप मेरे मेंटोर थे, मेंटोर हैं, मेंटोर रहेंगे। आपसे मेरा बड़ा लव है, लेकिन आपने क्या कर दिया। मुझे याद है चीज़ें, जब मैंने आपके खिलाफ प्रोग्राम्स किए थे तो आपने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए मेरे घर तशरीफ लाए थे और मैं हिल के रह गया था। मैं बीमार से तो आप मुझे पूछने के लिए आए थे और मैंने कहा शकील साहब आप क्या कर बैठे, आपने क्या कर दिया, मुझे आपने जलील कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। तो आपने मुझे गले लगाया था। आप मुझे अब जियो पे लिख रहे हैं शैतान। शकील साहब आप तो इतना कुछ जानते हैं, आपने तो इतना कुछ सिखाया मुझको। आलिम ऑनलाइन नाम आपने रखा, सिखाया। आपने शैतान लिखते वक्त ये नहीं सोचा कि शैतान क्या है। शैतान सिर्फ शैतान है, उसका नाम कोई नहीं रख सकता। अबू बकर का नाम मैं रख सकता हूँ, उमर का नाम मैं रख सकता हूँ, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन सब के नाम मैं रख सकता हूँ, मैं शैतान का नाम नहीं रख सकता। शैतान मरदूद है अल्लाह की। अल्लाह ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप किसी, मैं तो बच्चों के लिए कहता हूँ कि शैतानी कर रहे हैं, हाँ ना क्या शरारत कर रहे हैं, शैतानी नहीं कर रहे। शैतान शैतान है, शैतान इंसान का मुनकिर है, इंसान शैतान का मुनकिर है। और लखानी साहब आप मेरे वालिद के दोस्त, आप मेरे बड़े, मैंने आपको बाप का दर्जा दिया और देता हूँ, आपने मुझे बदकिरदार लिखा। हाँ, दानिया के कहने पर या जो इसके स्टेटमेंट पर बहुत सारी चीज़ें आप सेंसर कर सकते थे। अगर वो जो कह रही है वही कहेगा तो फिर जो फौज के भी लोग कहते हैं वही कहते हैं तो आप लिखें, वहाँ नहीं लिखेंगे ना, हमारा डंडा आएगा। तो आपने जो है वो ये कहा कि मैं बदकिरदार हूँ। मैं बदकिरदार नहीं हूँ लखानी साहब, मैं आपका बच्चा हूँ, बेटा हूँ आपका। अब आज भी मुझे महबूब है, एक्सप्रेस आज मुझे महबूब है, जियो आज मुझे महबूब है, इब्राहिम तुम मुझे आज भी महबूब हो, तुमसे कहा सुनना सब माफ़। और शाजिब खानज़ादा तुम आज भी मेरे भाई हो, कहा सुना माफ़ कर देना मुझको यार, लिख लीजिए तुम मेरे भाई हो। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि मैं ये समझता हूँ कि इंसान को वक्त के आने से पहले, वक्त के जाने के बाद माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो मीर साहब कोई बात नहीं, जहाँ मैं आपको वाक़ई सुनाता हूँ, चले आपका दिल खुश करता हूँ, दिल ये खुश करता हूँ मैं आपका कि हज़रत लुक़मान वो किसी के पास मुलाज़मत करते थे, तो वो रोज़ाना बहुत प्यार करने लगा था। तो हज़रत लुक़मान को वो खरबूजे की खाशें निकाल के खिलाता था उनको, है वो काशे काट कर वो उनको देता था। असल में हमारी उर्दू अब ऐसी हो गई, आप ही की सारी खिदमत थी उर्दू के लिए, आप करते थे, अब आपने भी करनी छोड़ दी। तो वो काशे निकाल कर वो उसको खिलाता था, काशे काटते थे खिलाते थे, काशे काटते खिलाते। हज़रत लुक़मान खाते थे तो वो भी खिलाते थे। एक दिन उसने कहा भाई अच्छा वाला खरबूजा लेकर आओ, आज मैं तुम्हें वो सारा खरबूजा खिलाऊंगा। हज़रत लुक़मान लेकर आ गया खरबूजा, तो उसने वो काशें काटी और खिलानी शुरू कर दी, खिलाते रहा और वो खाते रहे। कह रहे सर एक मुझे भी तो खिला दो भाई, मैं भी तुम्हारा मालिक हूँ, मुझे भी तो खिला दो। तो हज़रत लुक़मान ने वो काश उसको दी खाने के लिए, जैसे उसने खाई तो फौरन थूक दी, इतनी कड़वी, तुम इतनी कड़वी खा रहे थे काशें, बता भी नहीं रहे थे। कह रहा सारी ज़िंदगी आपने मुझे मीठी काशें खिलाई, अगर आज एक कड़वी काश खिला दी तो मैं आपसे शिकायत करूँ। तो सारी ज़िंदगी आपने मुझसे प्यार किया, अगर आज मैं शैतान लिख दिया तो मैं आपसे शिकायत करूँ, लेकिन लिखना नहीं चाहिए था। मैं आपके बच्चों की तरह हूँ। बाकी मेरा फैसला अटल है, मैं यहाँ नहीं रुकूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि मैं अपनी घर का सौदा करना है, मुझे अपनी जो है वो बच्चों के लिए चीज़ें बैंक बैलेंस छोड़ के जाना है, मुझे अभी के अपनी गाड़ी वगैरह बेचनी है। दानिया की अगर वापसी होती तो मैं नहीं जाता, और वापसी से मुराद दीजिए कि वापसी मेरी तरफ नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, वापसी होती है अल्लाह की तरफ। उन तमाम बातों से अल्लाह की पनाह मांगती बात से जो उसने हुदूदुल्लाह में दाखिल होने की कोशिश किया। अब शौहर की वीडियो निकाल दी, दर्द बहुत है, दर्द बहुत है, लेकिन चूंकि निकाह में इसलिए दर्द कम है।
माफ़ी कर दे, माफ़ी उसके लिए जायज़ मेरी तरफ से, क्योंकि वो छोटी है और उसको गंदगी से निकाला था। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी में बंदगी शर्मिंदगी, तो उसको गंदगी से निकाला था, उसको गंदगी से निकाल के अच्छी जगह लेकर आए थे। ये अब जो जादू टोना, और मैं उसको कहता था वहाँ ज़्यादा मत रुको, आ जाए करो। अब लोग खुश नहीं होते हैं, लोग हसद करते हैं, लोग किसी के साथ जेकर खुश। आमिर लियाकत साहब, मैंने तो किसी को नहीं हवा नहीं लगी थी, ये कौन है? देखिए दुनिया में वो यही लोग अच्छे होते हैं। वो एक गाना बड़ा मशहूर था, 100 बरस की जिंदगी में एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, तो 100 बरस की जिंदगी में एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल। मैंने बड़े बुरे अमल किए, जो एक अच्छा अमल था अल्लाह ताला से बारगाह में कबूल करता, आज दानिया वापस आ जाए। मैंने भी कहता हूँ कि दिल के और घर के दरवाजे खुले रहे। अब मेरी तरफ से सिवाय माफ़ी के और कुछ नहीं है, और माफ़ करने वाले को अल्लाह ताला पसंद करता है। और उसके बाद मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें, वतन का बहुत ख्याल रखें। हालात सही नहीं है, नफ़रतों को कम करें, मोहब्बतों को बढ़ाएं। मैं सारी ज़िंदगी टेलीविज़न पर ये दर्स देता रहा, इसको ख़त्म करें, चीज़ों को, तलखियाँ ख़त्म करें। खान साहब तलखियाँ ख़त्म करें। आप बहुत बड़े आदमी हैं, यू आर बिग मैन, आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए। आप देखिए मेरे घर में क्या हुआ, आपने 2 दिन से मैं आपकी ट्रेंड चलता था इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, 2 दिन से ट्रेंड चल रहा है, डोंट गो आमिर भाई। आपने मेरे घर में नकब लगवा के अपने 5 दिन की जलसे खराब किए, क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ कि जिसके बारे में घर में घर घर जिक्र होता रहता है। शादी होगी तो जिक्र होगा, चला के तो जिक्र होगा, आपको देखने लोग भूल गए। मैं ऐसी भला हूँ, चीज़ भला अपने सर पे क्यों नहीं किया, मैं भला हूँ भला। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे पीछे ना पड़ा करें। अब मेरे पीछे किसी का हाथ है, हाँ, वो क्या हाथ है? मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। मैं मदीने से याद आए, मैं जाने वाला हूँ, बुलावा आ गया रसूलुल्लाह। ये शराबी नशे और आइस वालों को जल्दी नहीं बुलाते रसूलुल्लाह, हाँ टाइम लेते हैं, आ गया। तो मैं जा रहा हूँ, जानिया बच्ची तुमने गलत किया है, तो मैं जा रहा हूँ। और ये कि उसके बाद हज का मौका है। हज के बाद इस दौरान मेरे राब्ते किसी से नहीं होंगे। कौमी असम्बली का जब तक मेरा इजलास होगा मैं आते जाता रहूँगा, लेकिन ये कि हज के वक्त जब मैं निकलूँगा उसके बाद मैं फिर पलट कर वापस जाऊँगा। आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं ये मैं किसी को नहीं बता रहा। हो सकता है मैं एक था टाइगर के सलमान खान की तरह क्यों चले जाऊँ, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। अब मैं अब गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मेरी खबर भी गुमनाम हो, मैं खुद भी गुमनाम हूँ, मैं गुमनाम हो जाऊँ। नाम बहुत कमा लिया, नाम रहे बस अल्लाह का। अल्लाह हाफ़िज़।